वेल सो फाइनली WWE का एक और शानदार पे-per-view जिसका नाम है सर्वाइवर सीरीज़ वो खत्म हो चुकी है और सर्वाइवर सीरीज़ के सारे रिजल्ट्स और मैचेस हमारे हाथ में आ चुके हैं। अगर आपको हाइलाइट्स देखनी है सर्वाइवर सीरीज़ की तो ये आई बटन में लिंक दे रखी है, आप जाके क्लिक करके कभी भी देख सकते हो। आज के रॉ की शुरुआत हमें बेकी लिंच करते हुए दिखाई देती है एज बेकी लिंच ने उनका कमबैक कर लिया और कमबैक करते ही सर्वाइवर सीरीज़ में उनकी टीम को उन्होंने जीत दिला दी है। और बेकी लिंच के कमबैक करने के बाद ही बेकी लिंच माइक हाथ में लेती है और बेकी लिंच कहती है कि वो किसी के लिए भी तैयार है। लाइक बेकी लिंच ऐसा कह रहे होते हैं कि WWE में उनको किसी से भी भिड़ा लो, बेकी लिंच भिड़ने के लिए तैयार है। और बेकी लिंच अगर जो भी सामने आएगा तो बेकी लिंच उनके कान के नीचे बजा के देने वाली है। बेकी लिंच ऐसा कहती है। इनफैक्ट बेकी लिंच क्राउड के बीच में जाके क्राउड वाले लोगों से भी बातें करती है, उनके फैन से भी इंटरेक्ट करती है। और जैसे ही बिली का ये सेगमेंट आगे बढ़ ही रहा था, सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, वैसे रंग में भंग मिलाने आ जाती है बिली। सो बिली बाहर आती है और बिली कहती है कि इनफैक्ट बिली तुम चाहे WWE यूनिवर्स के लिए कुछ भी कर लो बट कभी भी तुम्हें WWE वालों की ओर से अप्रिशिएशन नहीं मिला अभी। सो बिली ऐसे बेकी लिंच को टॉन्ट मारती है और फिर जैसे ही बिली ने ये बातें बेकी लिंच को कही और फिर अचानक से पीछे से ये उसका डिकोटा आके बिली को ले क्राउड के बीचों बीच उनके ऊपर चार्ज हो जाते हैं और ये तीनों के तीनों सुपरस्टार मिलके बेकी लिंच को मारने लगते और ये मारते मारते जहाँ से लाइक ऑडियंस वाले आते वहाँ तक ये पहुँच गए। इतनी बड़ी इनकी ब्रॉल हो चुकी थी और इस ब्रॉल को ख़त्म करने के लिए हमारे WWE के ऑफिशियल्स को बाहर आना ही पड़ा। लाइक रेफरीज और रोकने वाले बॉडीगार्ड सब आ जाते और इनके ब्रॉल को रोक देते। बट इस ब्रॉल की हमको एक खास बात ये लगी कि जो हमारी बेकी लिंच होती है वो तीनों के तीनों सुपरस्टार से अकेली भिड़ जाती है। हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि इस ब्रॉल में बेकी लिंच को एक अपर हैंड मिला है एज बेकी लिंच अकेली तीनों के तीनों सुपरस्टार पर भारी पड़ती है और बेकी लिंच के कमबैक पर WWE वालों ने बेकी लिंच को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बता दिया। सो बेकी लिंच मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार है। सो ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बेकी लिंच को WWE वाले अपर हैंड दे रहे हैं। इनफैक्ट WWE का क्राउड भी बेकी लिंच को बहुत ही प्यार दे रहा है। सो वैसे ही सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद एक वुमेन सिंगल मैच की बारी आती है बिटवीन द रिया रिप्ली वर्सेस द मिचिन। तो सबसे पहले मिचिन की एंट्रेंस होती है और रिया रिप्ली की साइड से लाइक डोमिनिक इंटरप्ट करने के लिए पहले मौजूद होते हैं। लाइक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक मैच में विदाउट इंटरप्शन रिया रिप्ली और जजमेंट डे वाले तो जीत हासिल करेंगे नहीं। सो वैसे हमें इस मैच में भी कुछ देखने को मिला। लाइक मैच की शुरुआत से ही मिचिन और रिया रिप्ली ने थोड़े बहुत उनके मूव्स दिखाए बट बाद में डोमिनिक मिस्टीरियो इन सब पर मौजूद होती है। सो डोमिनिक मिस्टीरियो ने थोड़ी इंटरप्शन दिखाए, एक बार दो बार, और फिर जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरप्शन का सिलसिला बढ़ता गया वैसे पीछे से एजे स्टाइल्स आके भाग के आते हैं और एजे स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर जैसे एजे स्टाइल्स आते हैं तो जजमेंट डे के अदर टू मेंबर्स लाइक डेमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट के साथ फिन बेलर भी आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए और फिर वहाँ से अचानक से ओसी भी आ जाती है। तो सारे के सारे सुपरस्टार्स मिलकर ब्रॉल शुरू हो जाती है इनकी और ये मैच ड्यू टू इंटरप्शन वैसे ड्रॉ कर दिया गया रेफरी के द्वारा। और फिर जैसे जैसे ये ब्रॉल आगे बढ़ती गई वैसे वैसे WWE वालों ने एक मैच ऑफिशियल कर दिया बिटवीन द जजमेंट डे वर्सेस द ओसी। सो ये 4-on-4 का टैग टीम मैच ऑफिशियल हो जाता है WWE के द्वारा और ये मैच ऑफिशियल हो जाने के बाद सारे के सारे सुपरस्टार्स मारामारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस मैच की शुरुआत करते ओसी की टीम की ओर से एजे स्टाइल्स और द जजमेंट डे की ओर से फिन बैलर। तो दोनों के दोनों ही हमारे धाकड़ सुपरस्टार। लाइक सर्वाइवर सीरीज में एजे स्टाइल्स की जीत के बाद सेकेंड टाइम होता है जो 2 दिन के बाद तुरंत ये दोनों सुपरस्टार आमने सामने आ गए और मैच की शुरुआत होती है। और मैच की शुरुआत में ये चारों के चारों सुपरस्टार ने इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया कि ये मैच देखने लायक था। लाइक दिखने वाले को भाई मजे आ गए, इतना अच्छा मैच इन लोगों ने हमको डिलीवर करके दिया है। और लाइक जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते गए और जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मैच में मज़ा और रोमांचक बनता गया ये मैच और डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतेगा एज हमारी ओसी और जजमेंट डे की टीम दोनों के दोनों ही धाकड़ बंदों से भरी पड़ी है। सो वैसे ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतेगा ये मैच। बट एनी हाउ लास्ट में लाइक जब मिचिन ने फिन बेलर को उठा के उनका लाइक फिनिशर मूव दिया वैसे पीछे से रिया रिप्ली आ जाती है और मिचिन को उठा के उनका फिनिशर मूव रिपटाइट लगा देती है और फिर फटाफट पिन करती है रिया रिप्ली एंड बाय पिन फॉल जजमेंट डे की जीत हो जाती है ओसी के अगेंस्ट। लाइक ये जीत बहुत ही शॉकिंग थी। लाइक मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि द ओसी की टीम लाइक पिछले हफ्ते एजे स्टाइल्स ने फिन बेलर को बीट कर दिया है। सो मुझे भी यही लग रहा था कि एजे स्टाइल्स की टीम जीत जाएगी बट एनी हाउ ओसी की टीम हार गई और जजमेंट डे की टीम जीत गई। सो फाइनली द जजमेंट डे ओसी को बीट कर देते हैं और ओसी को बीट करने के बाद उनका सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं और सेलिब्रेशन खत्म करके एडवर्टाइजमेंट आ जाती है और फिर एडवर्टाइजमेंट के तुरंत बाद हमें रिंग के अंदर हमारे सबकी चहेती ब्लड लाइन देखने को मिलती है। सो ब्लड लाइन की ओर से सोलो सिकोवा, सामी ज़ेन और द उसोस एंट्री लेते। रोमन रेंज नहीं होते एज रोमन रेंज बड़े दादा बन चुके हैं तो रोमन रेंज कुछ खास मौके पर ही हमें देखने को मिलते हैं। और फिर रोमन रेंज की पूरी ब्लड लाइन की आर्मी रिंग के अंदर आती है और रिंग के अंदर आते ही वो पिछले हफ्ते की उनकी जीत के बारे में बातें करती है और साथ ही साथ उनका एक सेलिब्रेशन भी हमें देखने को मिलता है एज सारे के सारे ब्लड लाइन मेंबर्स का कहते हैं कि वो सब सेम पेज पे उनके बीच में अब कोई अनबन नहीं रही है। सारे के सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स लाइक भाईचारा इनके बीच में ऐसे वो दिखा रहे होते और एक प्यारा हक कर रहे होते। बट सोलो सिकोवा इनके सेलिब्रेशन से दूरी होते हैं एज सोलो सिकोवा थोड़े लाइक वैसे टाइप के जो सेलिब्रेशन पे भरोसा नहीं करते। सोलो सिकोवा इनको घूर रहे होते और जिमी उसो, जे उसो और सामी ज़ेन उनके सेलिब्रेशन कर रहे होते। लाइक वो हक कर रहे होते, चिल्ला रहे होते और उनके चेहरे पे हमें हंसी देखने को मिल रही होती है जिसे देख के घर बैठे बैठे हमें भी हंसी आ रही होती है। एज ब्लड लाइन हम सबकी चाहिए थी तो ब्लड लाइन के साथ अगर कुछ भी अच्छा होता है तो
ब्लड लाइन के फैंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर जैसे ब्लड लाइन उनका सेलिब्रेशन आगे कंटिन्यू करती है तो फिर केविन ओवंस आ जाते हैं उनको इंटरप्ट करने के लिए। केविन ओवंस अकेले आते हैं, केनी वन की थीम सॉन्ग बजती है और केविन ओवंस बाहर आ जाते हैं। और केविन ओवंस बाहर आती है सैमी ज़ेन से कहती है कि सैमी ज़ेन, मुझे अब पता चला कि तुमने मुझ पर चार्ज क्यों हुए। एज तुम्हारे पास ब्लड लाइन है तो तुमने मुझको धोखा दे दिया। एज पिछले कुछ सालों से मैंने तुम्हारी बहुत टाइम पे मदद करी है, बहुत सारे मौके पे मैंने तुम्हारी मदद करी है। और फिर जवाब में सैमी ज़ेन ये कहते हैं कि देखो भाई केविन ओवंस, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अभी मेरी पूरी की पूरी फैमिली है, मेरे साथ मेरे पूरे के पूरे भाई है। वैसे सैमी ज़ेन का जवाब था। और फिर जवाब में केविन ओवंस फिर से एक बहुत ही पर्सनल टॉन्ट मारते कि केविन ओवंस कहते हैं कि ये ब्लड लाइन है, मीन्स इन चारों लोगों में एक दूसरे का खून है, बट तुम में नहीं है वो खून। लाइक ये जिमी ऊसो, जे ऊसो, रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, चारों काका बाबा के लड़के, तो इनमें इन सब में एक ही खून है और सैमी ज़ेन इनसे अलग है। सो इस तरीके से केविन ओवंस टॉन्ट मारते सैमी ज़ेन को, बहुत ही पर्सनल टॉन्ट मार दिया। और फिर जैसे केविन ओवंस ने ये पर्सनल टॉन्ट मारा सैमी ज़ेन को, तो लाइक जे ऊसो का बहुत ही गुस्सा आ जाती है। और जे ऊसो कहते हैं कि केविन ओवंस, आज के मेन इवेंट में तुम्हारा और मेरा मैच होने वाला है, आज तुम्हारा और मेरा मैच बुक करो, मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। सो ये केविन ओवंस और जे ऊसो का मेन इवेंट में हमको शानदार मैच भी देखने को मिलता है। सो उसके बारे में आगे बात करते हैं। और ब्लड लाइन के सेगमेंट के तुरंत बाद ब्लड लाइन हमें बैक स्टेज भी देखने को मिलती है। जे ऊसो और जिमी ऊसो द अलायंस और द मैट रिडल को चैलेंज कर देते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। तो आने वाले रॉ के फ्यूचर में एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद हमें एक मैच देखने को मिलेगा बिटवीन द ब्लड लाइन के द ऊसोस वर्सेस द अलायंस एंड द मैट रिडल फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। और फिर ये सब हो जाने के बाद बारी आ जाती है हमारे आज के एक और शानदार मैच की, जो कि हो रहा होता है बिटवीन द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द अल्फा एकेडमी। ये हो रहा होता है एक टैग टीम एक्शन मैच। तो सबसे पहले हमारे दोनों की दोनों टीमें लाइक एंट्रेंस लेती है। शानदार एंट्रेंस लेने के बाद मैच स्टार्ट होता है और मैच के स्टार्ट होते ही सारे के सारे सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते। बट ये मैच बहुत ही देखने लायक था। सुपरस्टार ने बहुत ही उनकी जान छोकी थी। हमें ऐसा देख के लग रहा था कि ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। एज द अल्फा एकेडमी एट लास्ट में जीत हासिल कर लेती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हरा के। इस मैच के अंदर हमारे चारों सुपरस्टार्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और देखिए बहुत मजा आ रहा था घर बैठे बैठे। ये 5 स्टार मैच था, सारे के सारे सुपरस्टार ने इनका बेस्ट दिया और हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि ये मैच बहुत ही देखने लायक था। एज ये सुपरस्टार उनके बेस्ट देने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे और ये मैच वैसा था भी। ये मैच बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मैच था इस हफ्ते के रॉ का। एंड एट लास्ट हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम जीत हासिल कर लेती है उनकी झोली में। और वो कुछ इस तरीके से होती है कि द एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेस फोर्ड उनकी फिनिशर वो लगा देते अल्फा एकेडमी के मेंबर्स के ऊपर। एंड बाय पिनफॉल एंजेलो डॉकिंस और अल्फा मॉन्टेस फोर्ड की टीम स्ट्रीट प्रॉफिट्स ये मैच जीत जाती है। और फिर ये मैच के खत्म हो जाने के बाद हमें रिंग के अंदर हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी देखने को मिलते हैं। सो ऑस्टिन थ्योरी लाइक जैकेट पहन के, जीन्स पहन के उनके डिसेंसी एंट्रेंस लेते और ऑस्टिन थ्योरी माइक हाथ में लेती है, सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में बातें करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि उन्होंने बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस को पछाड़ के उनकी चैंपियनशिप जीती, उनका एक प्रोमो कर रहे होते। और ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि ये अब ऑस्टिन थ्योरी का एरा बन चुका है, द ऑस्टिन थ्योरी एरा। वैसे ऑस्टिन थ्योरी बातें कर रहे होते और फिर जब ऑस्टिन थ्योरी बातें कर रहे होते तो सेथ रॉलिंस द विजनरी की भी एंट्रेंस हो जाती है। एज सारे के सारे WWE के यूनिवर्स गूंजने लगते। पूरे का पूरा WWE यूनिवर्स ऐसे चांट्स कर रहा होता है ओ वाले सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस पे। सेथ रॉलिंस जब रिंग के अंदर बड़े ऑस्टिन थ्योरी के सामने आके वो खड़े, जब ऑस्टिन थ्योरी कुछ कहने जा रहे होते तो सेथ रॉलिंस उनके माइक को रोक देते और सेथ रॉलिंस ऑस्टिन थ्योरी का माइक नीचे करके उनको बातें रोक के सेथ रॉलिंस ऐसे कहते हैं कि यू शट योर माउथ एंड लेट देम सिंग। और फिर से WWE की यूनिवर्स गा रही होती है सेथ रॉलिंस की ट्यून को, लाइक जो सेथ रॉलिंस की ट्यून है वो WWE की यूनिवर्स गा रही होती है। और फिर सेथ रॉलिंस ट्यून खत्म हो जाने के बाद माइक में कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी से कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम लड़ सकते हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ किड। ऑस्टिन थ्योरी को सेथ रॉलिंस एक बच्चे का टैग देते, आधे टाइम भी और ज़्यादा टाइम भी। और फिर ऑस्टिन थ्योरी जवाब में कहते हैं कि देख भाई मैं तुझसे लड़ूंगा बट सही टाइम आने पे लड़ूंगा। और फिर वैसे हमारे ये सेगमेंट भी खत्म हो जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी पहले रिंग छोड़ के चले जाते और फिर सेथ रॉलिंस रिंग छोड़ के चले जाते। मिज और डेक्स्टर लूमिस के मैच के पहले द मिज हमको बैक स्टेज देखने को मिलते और द मिज उनके इंटरव्यू में कह रहे होते हैं कि द मिज के हाथ में पैसों का बैग भरा होता है सबसे पहले तो। और द मिज कह रहे होते हैं कि उन्होंने उनके हाथ को फिर से इंजर्ड कर दिया है। और फिर जब मिज ऐसे बातें कर रहे होते हैं डेक्स्टर लूमिस के छोटे भाई जॉनी गार्गनो आते और जॉनी गार्गनो कहते हैं कि द मिज से कि तुम्हारी ये जो फेक इंजरी का तुम दिखावा बहाना कर रहे हो वो बहाना तुम खत्म कर दो। एज आज की रात में तुम्हारा मैच होने वाला है अगेंस्ट द डेक्स्टर लूमिस, तो इस मैच के लिए तुम रेडी रहना। और फिर इसके बाद मैच होता है बिटवीन द डेक्स्टर लूमिस वर्सेस द मिज। सो द मिज और डेक्स्टर लूमिस के बीच जो मैच हो रहा होता है वो होता है एक एनीथिंग गोज मैच। तो जो भी हारेगा लाइक जो अगर डेक्स्टर लूमिस से मैच को जीतते हैं तो द मिज का उन्हें पैसों का भरा बैग मिलता है। सो फिर वैसे ही हमें देखने को भी मिला लाइक डेक्स्टर लूमिस एक हेडलॉक के द्वारा ये मैच खत्म कर देते और द मिज टैप आउट
आउट कर देते हैं। और डेक्स्टर लुमिस ये मैच खत्म करने के बाद हम उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देखने को मिलता है। एज डेक्स्टर लुमिस WWE के ऑफिशियल स्टार बन जाते हैं अभी से। और डेक्स्टर लुमिस द मिज का पैसों का बैग लेके जा रहे होते बाहर, और बाहर जाते जाते डेक्स्टर लुमिस सारे क्राउड वाले बच्चों को पैसे बांट रहे होते। और फिर जब वो ऐसा कर रहे होते तो मिज पीछे से आके उनके ऊपर फिर से अटैक कर देते और पैसों का बैग लेके जा रहे होते। और फिर जॉनी गार्गनो आते, जॉनी गार्गनो मिज के ऊपर फिर से अटैक कर देते और मिज को सुला के वो पैसों का बैग लेके चले जाते उनके भाई डेक्स्टर लुमिस के साथ। और फिर वैसे खत्म हो जाता है हमारा आज का डेक्स्टर लुमिस और मिज वाला भी सेगमेंट। डेक्स्टर लुमिस और द मिज के सेगमेंट के बाद हमें एक और सिंगल्स वुमेन्स मैच देखने को मिलता है, जिसमें होती है लाइक कैंडिस होती है एक और होती है डिकोटा काय। सो ये मैच में कैंडिस रे डिकोटा काय के ऊपर जीत हासिल कर लेती है। एक सिंपल मैच था, इसमें इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। और फिर वुमेंस का ये मैच खत्म हो जाने के बाद बारी आ जाती है हमारे आज के मेन इवेंट की, जो कि हो रहा होता है बिटवीन द केविन ओवेंस वर्सेस द जे उसो। तो सबसे पहले ये सिंगल्स मैच हो रहा होता है, बट जे उसो की ओर से सैमी ज़ेन, सोलो सिकोवा और जिमी उसो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मैच की शुरुआत में हमारे जे उसो और केविन ओवेंस ने कुछ 10-12 मिनट तक हाथ पैर चलाए। दोनों के दोनों सुपरस्टार उनकी फिनिशर मूव लाइक सुपर किक, स्कैनर बॉल, स्टनर विनर लगाते हुए हमें दिखाई दिए। बट मैच के एंड में लाइक ऐसा सीन हो रहा होता है कि जिमी उसो एज जे उसो मैच में हार रहे होते तो जिमी उसो इंटरफेयर कर देते और फिर केविन ओवेंस जिमी उसो एक सुपर किक डिलीवर करके एप्रोन के बाहर गिरा देते और फिर स्टनर लगा देते जे उसो को रिंग के अंदर आके, और फिर बाय पिनफॉल केविन ओवेंस से मैच जीत जाते और फिर वैसे खत्म हो जाता है हमारे आज के रॉ का शो। सो आज के रॉ के एपिसोड में इतना देखने को मिला। सो आपको बेस्ट क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना है। जिन लोगों ने ये वीडियो को एंड तक देखी है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।